नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिखाया और हमारे चैनल पे आप लोगों मित्रों का बहुत बहुत सहयोग मिला मुझे, जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तो उसके लिए मैं आपका सहृदय से आपका धन्यवाद देता हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है गैस और जोड़ों की बीमारियाँ, जो कि आम चाल भाषा में कहा जाए तो बहुत ही प्रचलित है कि लोगों को गैस की वजह से बहुत सारे बीमारियों का या जोड़ में दर्द वगैरह का कारण बना रहता है, जिसकी वजह से मित्र हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा खान पान भी उससे बहुत सारा रिलेटेड है कि हम लोग जैसा खाते हैं वह उसी तरह से हमें उसका व्यवहार हमें हमारे शरीर को मिलता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि मुख्यतः 3 बातें होती हैं: वात, पित्त एंड कफ। ये बातें में सबसे तीनों में सबसे वात प्रमुख होता है, क्योंकि पित्त और कफ जो होता है वो वात के साथ सक्रिय हो जाते हैं और शरीर में वायु का प्रमुख स्थान पाक्यासव होता है और वायु शरीर में फैलता है, जिससे कि हमें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। बीमारियां होती हैं, बहुत सारी जोड़ में दर्द, ऐंठन, मरोड़, इस तरह का चीज़ें होती रहती हैं नॉर्मली हमारे शरीर में। वात रोग के 5 भागों में बताया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि 5 नामों से जाने जाते हैं, जो निम्नलिखित। मैं कुछ आपको उसमें कुछ पांचों का नाम बताना चाहूँगा, जिससे वो आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि क्या क्या होता है। जैसे पहला होता है उदान वायु। उदान वायु उसे कहते हैं जो हमारे कंठ में होता है, उसे हम लोग उदान वायु बोलते हैं। अपान वायु। अपान वायु यह बड़ी आंतों से मलाशय तक होता है, इसे हम लोग अपान वायु कहते हैं। अब प्राण वायु, तीसरी बातें हैं प्राण वायु। प्राण वायु ये हृदय और उसके ऊपरी भागों में होता है। जो चौथा होता है व्यायाम वायु, ये हमारे पूरे शरीर में होता है मित्रों, जिससे होते हुए पूरे शरीर को ऑक्सीजन ये वो देता रहता है, तो इसे कहते हैं। और समान वायु। समान वायु यह आमाशय और बड़ी आंतों से में होता है। ये तो हो गए वायु। अब इससे होने वाले रोग क्या होते हैं, जैसे संधि रोग, मांसपेशी में दर्द, गठिया, ये सब वायु के रोग, वात के, जिसे कहा जा सकता है वात रोग होते हैं। तो और ये प्रमुख इसके कुछ कारण होते हैं। बहुत सारे लक्षणों पे तो मैं नहीं इतना बता पाऊंगा आप लोगों को, कि कुछ तो जो मुझे नॉलेज है, जो आप कह सकते हैं कि जो मुझे जानकारी है, उस पे हम बात करेंगे। प्रमुख कारण होता है वात रोग में पीड़ित रोगी की खुश्की या रूखापन। एक ऐसे हमेशा उसका शरीर सूखापन या रुस्की होता है। वात रोग में पीड़ित रोगी की त्वचा का रंग मैला सा होता है। ये दूसरा है व्यक्ति अपने शरीर में जकड़न सा महसूस करता है वात रोगों में। वात रोग में पीड़ित रोगी सिर से भारीपन होता है और सिर में उसके दर्द होता रहता है मित्रों। ये तो कारण हो गए। अब वात रोग होने के कारण क्या है, ये तो लक्षण मैंने आपको अभी बताया। कारण क्या है? वात रोग होने के प्रमुख कारण हैं आमाशय और मलाशय में वायु का भर जाना, जिससे कि भोजन करने के बाद ठीक से पचना या ठीक से न पचना, ये भी है। अजीर्णता, अपच जिसे कहते हैं अजीर्णता, ये भी एक कारण है कब्ज का। कब्ज भी उसी गैस के रूप में आती है। पेट में गैस बनना वात रोग का कारण होता है। ये तो हो गए कारण। अब दोस्तों, इससे हम क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा आपसे बातें करेंगे कि कैसे बचाव किया जाए, कैसे बचा जाए। तो मुख्यतः कारण जो होता है बचने का, ये हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा समय आपसे लेना चाहेंगे।
इसका बात रोग होने पर प्राकृतिक उपचार, जो घरेलू उपचार हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो कि आप सामान्य रूप से कर सकते हैं अपने घरों में, सभी के घरों में होता है, और थोड़ा सा हम अपने ऊपर ध्यान दें तो हो सकता है। बात रोग में प्रत्येक व्यक्ति के जोड़ में दर्द होता है, रक्त संचार का बढ़ जाना, ये तो दर्द के कारण ये सब पता चल जाता है। गर्दन और बाकी जगह पे ये होता है, दर्द वगैरह होते रहते हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात आपको सेकाई के बारे में बात करता हूँ आज। बात रोग में पीड़ित उपचार कैसे करें। 2 बर्तन ले लें, एक में ठंडा एक गरम। तो गरम कपड़े से सेकाई करें 10 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट ठंडे से सेकाई करें, जिससे उसको सेकाई करने से उसके शरीर में थोड़ा सा अकड़न की कमी होगी। बात रोगी जो है अपने खान पान में थोड़ा सा लगभग अगर रस या ऐसा कहा जाए कि फल का सेवन करे, जिसमें फास्फोरस, मिनरल्स आदि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिले, उससे हमें बात रोगों में आराम मिलता है। मौसमी, जिसे मौसम्बी कहा जा सकता है, अंगूर, संतरा या नींबू का पानी 4 दिन लगातार पिए, लेकिन गर्म, ठंडा नहीं। ठंडा से दिक्कत आते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, और हमें थोड़ा ज़्यादा चलना और मालिश वालिश में विशेष ध्यान रखें। ये तो बात रोगों के लिए हो गया भैया। सेकाई और आपका खान पान, पालक, टमाटर, गाजर का भी उपयोग करें, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हों। कच्चा लहसुन 4-5 कली खानी चाहिए प्रतिदिन, जिससे आपके बताया जाता है कि बहुत जगह पे आपने पढ़ा होगा, या तो आपके वैज्ञानिक जो भी सोर्सेस हों उन्होंने बताया कि उसमें यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। और आपको अंकुरित भोजन करना चाहिए, चोकर वाला भोजन यूज़ करना चाहिए, हरे मूंग और सलाद वगैरह ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे आपको ये सही हो। अगर आपका हाजमा सही रहेगा तो आप जीरा और अजवाइन समान मात्रा में लेकर धीरे धीरे भून लें, गुनगुना कर हल्की आंच पे, और उसको भूनने के बाद आधा चम्मच रोज़ गुनगुना गर्म पानी से आप डेली लेते रहें। ये आपके हाजमे को सही रखेगा, जिससे आपको बात रोग में भी फ़ायदेमंद होंगे। और अभी एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा भाई दोस्तों, कि हमारे घर में शहद होता है, जो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। चीनी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, मीठा की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, जिससे लोगों में शुगर की मात्राएं बढ़ रही हैं, शुगर की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो मैं उस पर एक बात और कहना चाहूँगी कि औषधि में आप शहद का यूज़ करें। औषधि गुणों का खजाना से भरा हुआ है वो शहद। अगर आप पर डे ले रहे हैं तो आपकी शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, ऐसा मैंने सुना है या कहीं पढ़ा है, जो कि शुगर लेवल बहुत ही कंट्रोल हो जाते हैं उससे। तो आज का हम बात यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों तो अपनी राय और कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मुझे बताएं कि क्या हम कंटिन्यू आगे करें। इसलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।